कैसे आप सभी लोग। मैं आंचल और मैं विशाल करने जा रहे हैं एक ब्रांड न्यू वीडियो पे रिएक्शन जो है अंडमान निकोबार आइलैंड। तो गाइस बहुत लोगों ने कमेंट करा था इस पे रिएक्शन करो विशाल भाई, तो आ गए लेके एक ब्रांड न्यू रिएक्शन वीडियो पे पहली बार प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दे और शेयर करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। वो कहते हैं ना, ख्वाहिश सोच समझ कर करो, क्या पता वो सच हो जाए। ये एपिसोड मेरी उसी एक ख्वाहिश के सच होने की एक छोटी सी दास्तां है। वेलकम टू द अंडमान्स। Hello and good morning from Mumbai International Airport. Well, today we are headed to the beautiful Andamans and I cannot wait क्योंकि I haven't been to a beach destination for like forever. तो अभी मेरी फ़्लाइट को बस एक आधा घंटा है। मैं यहाँ पे मेरे गेट के पास बस वेट कर रही हूँ and in half an hour we guys shall be in the flight. So I will see you guys in the flight. और फिर मैं निकल पड़ी टू विटनेस अ ब्यूटीफुल सनसेट एट चिड़िया टापू। पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का कैपिटल सिटी है और ये आइलैंड में एंट्री लेने का एक पॉइंट है क्योंकि एयरपोर्ट यहीं है। अक्टूबर से मई यहाँ विजिट करने के लिए बेस्ट मंथ है। चिड़िया टापू के रास्ते में आपको काफी सारे जापानीज बंकर्स दिखेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापानीज ने जब इस आइलैंड को इन्वेड किया था तब इन बंकर्स को उन्होंने बनाया था। यहाँ के रास्ते ड्राइव के लिए काफी अच्छे और सीनिक है और पोर्ट ब्लेयर से फेरी करके आप दूसरे आइलैंड्स भी जा सकते हो जैसे कि रॉस आइलैंड या फिर बैरेटांग आइलैंड। तो मैं अभी आई हूँ चिड़िया टापू बीच के वहाँ पे, लेकिन मुझे ज़्यादा क्राउडेड बीच में नहीं जाना था। वांटेड टू गो टू अ प्लेस व्हिच इज़ अ लिटिल सिक्लूडेड जहाँ ज़्यादा लोग ना हो। तो इसीलिए जो हमारे ड्राइवर भैया है वो यहाँ के लोकल है, तो वो अब मुझे लेकर आए हैं एक, ये जो आप देख रहे हो जहाँ से मैं चल रही थी, दिस इज़ लाइक अ हिडन प्लेस जो चिड़िया टापू बीच के थोड़े पास में ही है। बट आई सजेस्ट अगर आप आ रहे हो तो आप किसी लोकल से पूछ के आओ।
छोटा बालू, तो अगर आपको आना है तो that's what it's called. Yeah, I'm heading on my way to the hotel. Let's see on the way if I can find something, then I will show you guys. इस बीच से बाहर निकलते हुए चाय की बड़ी तलब लगी थी और दिख गया रास्ते में एक चाय वाला। बोनस, साथ में गरम गरम पकौड़े भी मिल रहे थे। और एक और बोनस, ये व्यू। Called it a day. Hello and good morning. अभी मैं पोर्ट ब्लेयर में ही हूँ and today I'm heading to Havelock Island, which I am super excited for क्योंकि Havelock Island इतनी खूबसूरत जगह है. I cannot wait to go and take you guys along with me. अभी काफ़ी humid हो चुका है, इसलिए even my lens is fogging up a little bit if you guys can notice. But anyway, मेरी गाड़ी आ चुकी है. The driver is here, so I'm just going to quickly make a move. पोर्ट ब्लेयर से किसी भी और आइलैंड पर जाने के लिए आपको इस फीनिक्स बे जेटी पर आना होगा, लेकिन ये लाइन देख रहे हो, जेटी पर आपके डिपार्चर टाइम से 1.5 से 2 घंटे पहले रिपोर्ट करना होता है। इस डेस्क पर बैठे ऑफिशियल्स आपका फुल्ली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट या फिर सिंगल वैक्सीन प्लस आरटीपीसीआर रिपोर्ट चेक करेंगे। एंड इन केस यू आर वंडरिंग, दिस इज व्हाट द जेटी पॉइंट लुक्स लाइक अंदर आने के बाद। इंटर आइलैंड जाने के लिए 2 तरह के फेरी ऑप्शंस होते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट। I had a private ferry booked for me, the Sea Link. ये फेरी टोटल 196 पैसेंजर्स को अकोमोडेट कर सकती है और फुली एयर कंडीशनड है। It's divided into 2 decks. The upper deck is the business class and the lower deck is the premium class. तो पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक जाने को 2 घंटे लगेंगे। 7:30 का है ये क्रूज, तो मैं 9:30 को हैवलॉक पहुंचूंगी। एंड डिटेल्स अबाउट द प्राइस ऑफ द क्रूज एक्सेट्रा आई विल लीव डाउन बिलो, सो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। फाइनली हियर इन हैवलॉक आइलैंड। मैं अभी भी जेटी पे, इट्स वेरी सनी एक्चुअली। मैं जेटी पे ही हूँ। आई एम जस्ट वॉकिंग माई वे आउट टू द पार्किंग लॉट जहाँ पे द ड्राइवर इज वेटिंग फॉर मी, सो राइट फ्रॉम दिस। So I'll see you guys in a bit once we get out and I sit in the car. 2018 में पीएम मोदी के विजिट के दौरान उन्होंने अंडमान के तीनों आइलैंड को रीनेम किया था और तब से हैवलॉक is also referred to as स्वराज द्वीप आइलैंड. Well, and just as I located my driver, we drove towards our resort, the Havelock Island Beach Resort. अगर आप हैवलॉक आइलैंड में स्टे ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो इससे बेटर जगह आपको नहीं मिलेगी क्योंकि ये लिटरली एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। The wooden cottages are not just rustic and beautiful, but also cozy. हर एक कॉटेज को एक प्राइवेट पोर्च एरिया दिया गया है और रूम्स भी काफी एयरी और कंफर्टेबल है। मेरे कॉटेज से निकलते ही I could literally take a dip in the pool. लेकिन मेरा सबसे फेवरेट पार्ट पता है क्या है? ये The resort has an access to its own private beach जहां snorkeling, scuba training और candlelight dinners ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। Here is the beautiful beach right behind me, जो मेरी प्रॉपर्टी को लग के ही है और यहीं पे वो लोग स्कूबा डाइविंग लेसन्स भी लेते हैं। This just feels so beautiful, literally just walking out of the cottage into the beach. So after resting a while at the resort, मैं निकल पड़ी
और बस इस 15-minute ट्रैक के बाद आई वाज आउट ऑफ द फॉरेस्ट एंड इनटू द लैप ऑफ द ब्रेथटेकिंग नील्स कोव। Alright, so after those beautiful shots, drone shots, I managed to get at Neil's Cove. I have walked literally, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं बीच पे इतना चलूंगी, 1.5 से 2 किलोमीटर. Can you see the end over there? That, like, even beyond this extreme end, that's where I was. That's where Neil Cove was. तो वो शॉट्स के लिए मुझे वहाँ जाना था बिकॉज वहाँ पे इट वाज प्रीटी एम्प्टी एंड वेरी ब्यूटीफुल. द कलर ऑफ द सी वाज डिफरेंट, इट वाज कंप्लीटली टर्कोइज, इसलिए मुझे वहाँ जाना था ड्रोन शॉट्स के लिए. तो वो शॉट्स के बाद अब मैं सनसेट देखने के लिए राधानगर बीच के दूसरे एंड पे आ गई हूँ. राधानगर बीच पे भी बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे बीच वाले पैच में. आई वांटेड टू डॉज ऑल दैट क्राउड, तो मैं उसको डॉज करके एक एक्सट्रीम एंड पर आ गई हूँ. अ लॉट ऑफ वॉकिंग बट नेवरदलेस. लाइफ में कई नायाब सनसेट्स देखे हैं, लेकिन राधानगर बीच पर कुछ अलग ही फीलिंग आई. The faint sound of the waves splashing, the salty air getting in my lungs, and the bright colors the sky kept changing at every passing second. I swear, किसी पेंटिंग से कम नहीं था. मैं सनसेट होने तक यहीं पे रुकी क्योंकि जाने का मन ही नहीं कर रहा था. लेकिन जैसे ही बाहर निकली काफी भूख लगी थी, तो बीच के ही बिल्कुल बाहर लेन में कई सारे छोटे रेस्टोरेंट्स मिले जहां आई सैट डाउन टू ग्रैब अ क्विक बाइट. यहाँ गरम गरम समोसे, मसाला चाय, ब्रेड ऑमलेट और पकौड़े जैसे स्नैक्स मिलेंगे. एंड फॉर अ हेवियर मील देयर इज इवन सी फूड अवेलेबल हियर. उसके बाद मैं ड्राइव कर रिसोर्ट आ गई एंड रेस्टेड एट माई कॉटेज फॉर अ व्हाइल. आफ्टर दैट सुपर इवेंटफुल डे मैं आ गई वापस मेरे रिसोर्ट पे. और ये रिसोर्ट जो है इट ऑर्गेनाइजेज दीज कैंडल लाइट डिनर्स बाय द बीच विच इज़ रियली कूल. तो यहाँ पे मेरा सेटअप लगा हुआ है. सेटअप एक्चुअली कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे लाइटें लगाना बाकी है, पर मैं थोड़ी बिफोर टाइम आ गई थी टू डाइन विथ माई सेल्फ, तो इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ. फ़िलहाल बीच जो सुबह लग रहा था इट लुक्स नथिंग लाइक दैट क्योंकि बहुत ही लो टाइड है एंड द वाटर हैज़ ऑलरेडी रिसीडेड. बट हम ट्राई करने वाले हैं, हम कुछ ड्रोन के शॉट्स अगर यहाँ पे ले पाए तो. And if we are able to, then you guys will see it in the vlog in some time. If not, then you will see shots from here itself. But just to show you, ये मेरा setup है जो थोड़ा और ठीक से setup होने के बाद मैं आपको ढंग से दिखाऊंगी. All geared up to dine with myself. तो गाइस बहुत 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 अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ये एपिसोड. आपको थैंक यू ये बोलने के कि विशाल भाई इस पे रिएक्शन करो भाई, बहुत मजा आया गाइस. थैंक यू ऐसा नज़ारा दिखाने के लिए. ऐसा अंदर से मतलब बहुत भाई क्या बोले, बहुत मन कर रहा था. वो बहुत अच्छा लगा जो वो कैंडल लगा के उसको जो होटल में एक डेकोरेशन दिया वो बहुत अच्छा था. जो आराम से अपना कपल्स के साथ रेड वाइन एंजॉय कर सकते हैं आप. तो आप भी इंजॉय कर सकते हैं हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके. और डोंट फॉरगेट टू शेयर आवर वीडियो. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय गाइस.